अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। अब हम एग्ज़ाम के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे एग्ज़ाम में टोटल 2 मसले पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में हमेशा 2 मसले पूछे जाते हैं। एक मुसल्लस से मुतल्लक होता है मसला और एक दायरे से मुतल्लक मसला होता है। मुसल्लस में कुल 2 मसले हैं। 2 में से एक मसला कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाएगा। दायरे में 2 मसले हैं और वहां पर भी 2 में से एक कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये एक बहुत ही अहम मसला हम यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 4 मार्क्स के लिए हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज्यादातर पूछा जा सकता है। थेल्स का मसला बहुत ही अहम है। ये थेल्स का मसला क्या कहता है, ये 2 तरह के सवाल यहाँ पे आते हैं। 1 मार्क्स के लिए आपको कुछ पूछा जाएगा कि थेल्स का मसला बयान कीजिए। उस वक्त आपको ये बयान पूरा याद करना है और लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा जाएगा, थेल्स का मसला साबित कीजिए। साबित कीजिए का जो सवाल आएगा वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। क्या लिखना है पहले हमें, अगर मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी कोई खत खींचा जाए, मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी कोई खत खींचा जाए तो वो बाकी 2 अजला को 2 मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है और वो 2 अजला एक ही निस्बत में मुनकसिम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक मुसल्लस बनाएंगे। इसके लिए इस तरह से हमें एक मुसल्लस बनाना है। पहले इसे हम ए बी और सी कह के नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, सवाल के मुताबिक मसले के मुताबिक अगर मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी कोई खत खींचा जाए, ये एक जिला है, इसके मुतवाजी हम यहाँ पे एक और खत खींच रहे हैं। इस तरह से एक खत खींच रहे हैं, मुतवाजी कोई खत खींच रहे हैं। तो ये जिला क्या करता है, अभी ये जो इसके मुतवाजी जो हम ये खत खींचे, देखो ये खत क्या करता है, ये जिले को 2 मुख्तलिफ नुक्तों पर, यहां पर और यहां पर 2 मुख्तलिफ नुक्तों पर तकसीम करता है। इसे हम डी और ई कह के नाम देते हैं, ठीक है। ये जो नुक्ता ये क्या कर रही है, ये खत को पूरे 2 मुख्तलिफ नुक्तों पर तकसीम करता है। 2 अजला को 2 मुख्तलिफ नुक्तों पर, 2 अजला को 2 मुख्तलिफ नुक्ते यानी डी और ई यहाँ पे तकसीम करता है। तो जब भी कोई मसला दिया जाता है तो उसके चंद स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मफरूजा में क्या लिखते हैं हम, जो दिया हुआ है हमें वो लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें मुसल्लस ABC दिया हुआ है। मुसल्लस ABC में DE मुतवाजी है BC के, ये हमें दिया हुआ है। DE मुतवाजी है BC के। उसके बाद में हमें लिखना है मतलूब यानी हमें जो साबित करना है हम वो लिखते हैं। क्या साबित करना है हमने, AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC के। AE बटे EC के, ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमें साबित करना है। अब इसे हल करने के लिए हमें चंद एक एडजस्टमेंट करना है जिसे हम अमल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है अमल। अमल में हम क्या करते हैं, देखो BE और CD को जोड़िए। BE और CD को जोड़िए। इसे जोड़ते पहले इस तरह से आप स्केल रख के इसे जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पे एक उम्मीद निकालते हैं EN और यहां पे देखो इस तरह से इसे जोड़ दें। फिर यहां पे
ये होगा यन और ये होगा हमारा यन। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, ईएन जो है, ईएन उमूद है एबी पर, एबी के ऊपर ईएन उमूद है, और डीएम, डीएम उमूद है एसी पर। ये हमारा अमल हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबूत लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप सबूत होता है। सबूत में हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस ए डी ई और मुसल्लस डीबीई में, मुसल्लस डीबीई में। अब इन दोनों मुसल्लस के रकबा जात लेते हैं हम। मुसल्लस एडीई का रकबा बटे मुसल्लस डीबीई का रकबा। इसका रकबा किस तरह से लिखते हैं, देखो अब हम यहाँ पे मुसल्लस का रकबा यानी 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा होता है। 1/2 ज़रब, तो इसका कायदा क्या हुआ, ये उमूद है, मतलब ये इस पे, ये इसकी ऊंचाई हो गई ईएन, तो ये कायदा है हमारा। कायदा क्या है, एडी ज़रब ईएन बटे 1/2 ज़रब ये डीपी ज़रब ईएन लेते हैं हमें। ईएन क्योंकि दोनों खत के ऊपर उमूद है, ये सेम होता है इसलिए। अब यहां पे देखो 1/2 चला गया, ईएन ईएन चला गया, बचा क्या, एडी बटे डीबी बचा। इसे नंबर 1 देते हैं। मुसल्लस एडीई का रकबा, मुसल्लस एडीई और मुसल्लस ईसीडी में, मुसल्लस एडीई का रकबा बटे मुसल्लस ईसीडी का रकबा बराबर होता है 1/2 ज़रब ईडी ज़रब डीएम। ईडी यानी हमें कौन सा खत लेते देखो, सॉरी एई, एई यहाँ पे एडी लेते नहीं, अब यहाँ पे एई लेते। एई, एई के ऊपर उमूद कौन सा है, डीएम है, तो यहाँ पे डीएम है ऊंचाई भी और एई इर्तिफा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे मुसल्लस दे रहे हैं हम ईसीडी बराबर, ईसीडी का रकबा बराबर 1/2 ज़रब ईसी जो है इसका इर्तिफा होगा, ज़रब डीएम जो है एज यूजुअल उमूद होगा। डीएम डीएम चला गया, 1/2 चला गया, बचा एई बटे ईसी। इसे हम नंबर 2 मसावत देते हैं। इसे हम नंबर 2 मसावत देते हैं, ठीक है। अब मुसल्लस डीबीई बराबर है मुसल्लस ईसीडी के। दोनों मुसल्लस आपस में बराबर है वो, तो अब 1, 2 और 3 से हम ये साबित कर सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के। इतना अगर आप लिख रहे हैं तो कंपलसरी आपको 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। एक और मसला जो एग्जाम के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। अगर 2 मुसल्लसों में नज़ीरी ज़ाविये बराबर हों
तब इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत बराबर होती है, इसलिए दोनों मुसल्लसात मुशाबा होंगे। तो सबसे पहले हम इसके मुताबिक एक शक्ल बनाएंगे जो बताया गया है। दो मुसल्लसात चाहिए हमें, एक मुसल्लस है ए बी सी डी ई और एफ करके इसे हम नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं भी मफरूजा मुसल्लसन ए बी सी और मुसल्लसन डी ई एफ में दो मुसल्लसात हैं। अगर दो मुसल्लसों में नज़ीरी ज़ाविया बराबर हो, नज़ीरी ज़ाविया बराबर है बोल के बताया गया है, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ज़ाविया ए बराबर है ज़ाविया डी के, ज़ाविया बी बराबर है ज़ाविया ई के, ये नज़ीरी ज़ाविया हैं, और ज़ाविया सी बराबर है ज़ाविया एफ की। ये नज़ीरी ज़ाविया है। मतलूब हमें साबित क्या करना है, देखो अब मतलूब लिखते हैं। अब सबसे पहले हम मतलूब हमें इस तरह से लिखते हैं, देखो ए बी बटे डी ई बराबर होता है बी सी बटे ई एफ के, और ये बराबर होता है ए सी बटे डी एफ के। ये हमारा मतलूब है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा अमल लेंगे। अमल में क्या करते हैं, देखो हम ए बी पर यक्स नुक्ता लीजिए, ए बी पर नुक्ता यक्स और ए सी पर वाई, ए सी पर वाई इस तरह लो, इस तरह लीजिए कि ए वाई बराबर डी ई और इधर एक्स है, तो ये ए एक्स बराबर डी ई और ए वाई बराबर डी एफ हो। इस तरह से ये अमल होगा। तो यहां पे हम लेंगे ए बी पर नुक्ता एक्स ले, ये एक्स और ये वाई, इस तरह से हम अमल करके ये करेंगे। नेक्स्ट होता है सबूत, लिखते हैं अब हम सबूत। यहां पे लिखेंगे हम मुसल्लस ए एक्स वाई और मुसल्लस डी ई एफ में, ये दोनों मुसल्लस में ए एक्स बराबर है डी ई के। ठीक है, ए एक्स बराबर है डी ई के और जाविया ए बराबर है जाविया डी के। इसी तरह से ए वाई बराबर है डी एफ के। इस तरह से हम यहां पे लिखेंगे ए वाई जो है वो डी एफ के बराबर है। ठीक है,
अब मुसल्लस AXY मुशाबा है मुसल्लस DEF के। मुसल्लस AXY जो है मुसल्लस DEF के मुशाबा हैं। जाविया X इज इक्वल टू जाविया E होता है। इसी तरह से जाविया B इज इक्वल टू जाविया E है, हमें पहले ही पता है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो जाविया B बराबर जाविया X, ये भी सही है क्योंकि ये सब एक दूसरे से बराबर है। नजीदी जाविये मसावी हों तो खुतूत मसावी होते हैं। जब नजीदी जाविये मसावी होते हैं तो खुतूत भी आपस में मसावी होते हैं। XY मुतवाजी है BC के। XY जो है मुतवाजी है, ये XY जो है ये BC के मुतवाजी है। इसलिए AB बटे AX AB बटे AX BC बटे XY AC बटे AY होता है। तो अब हम करते हैं, देखो AB बटे AX है नहीं DE बराबर है BC बटे XY यानी EF बराबर होता है AC बटे AY यानी होता है DF। इस तरह से हम मुसल्लस के ये दोनों थ्योरम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके याद करेंगे। ये दो थ्योरम में से एक थ्योरम आप लोगों को एग्जाम में गारंटी पूछा जाएगा, 4 मार्क्स जरूर आपको मिलेंगे। इसे अच्छी तरह से याद करना है, समझने की कोशिश कीजिए और बार बार मशक करके इसे याद कर लीजिए।